ट्वेल्थ वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास के लिए आज से हम केमिस्ट्री की रिएक्शंस की एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। यानी एक वीडियो मतलब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं तो कुछ भी नहीं। तो रिएक्शन 5 नंबर की तो क्या होता है, जब 5 नंबर की कैसे प्राप्त करोगे, और 5 नंबर की वैसी आती हैं जैसे नाम वाली अभिक्रियाएं, और फिर आपकी कोई भी बनाने की विधि आएगी उसमें भी रिएक्शन आती है। तो रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पूरी केमिस्ट्री ही रिएक्शन ही होती है। तो इसलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या होता है जब। ये 5 नंबर की रिएक्शन आएंगी तो हर वीडियो में हम 5 रिएक्शन कराया करेंगे, और ऐसे 50 रिएक्शन कराएंगे क्या होता है जबकि 50 रिएक्शन कराएंगे कैसे प्राप्त करोगे, और 20 रिएक्शन कराएंगे हम नाम वाली, जैसे बुट्टज अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ऐसे क्या होता है जब। ऐसी रिएक्शन है, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया होती है। यानी क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया होती है। तो देखो, कोई भी अभिक्रिया के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। जैसे कि इसमें 2 वर्ड आए हैं आपके, एथिल ब्रोमाइड। क्या आया है, एक आया है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Br। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही एक आया सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOAG। ठीक है, सिल्वर एसीटेट। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर एसीटेट के साथ कराएं तो क्या बनेगा। तो देखिएगा, हमने लिखा कि भैया आप देखो, सबसे पहले इसको थ्योरेटिकली याद कर लीजिए। पहले रिएक्शन तभी बनेगी जब आपको थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो। ज्ञान का मतलब देखिए, क्या आपने एक थ्योरी याद कर ली। क्या थ्योरी, मैंने एक लीनियर क्वेश्चन बनाया। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर एसीटेट से क्रिया करता है, तो आपने याद कर लिया, ये क्वेश्चन बना और आंसर में याद कर लिया। क्या एथिल एसीटेट बनता है, क्या बनता है, एथिल एसीटेट। आपने याद कर लिया एसीटेट, क्या याद कर लिया, एथिल ब्रोमाइड की सिल्वर एसीटेट से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। चलिए, एथिल एसीटेट बन गया। अब ये आपने थ्योरी याद कर ली, तो रिएक्शन कैसे बन गई। देखिए, हमारे पास में एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड हो गया। ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOAG। ये क्या हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट। ठीक, ये सिल्वर एसीटेट। इससे जब हम किसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर एसीटेट से कराते हैं तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOC2H5। ठीक है, ये बन गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एसीटेट। इसका नाम क्या बन जाएगा, एथिल एसीटेट। ये बन गया, एथिल एसीटेट बन गया। तो देखिएगा क्या बना है, यहां से देखिए, यहां से ये देखिए CH3COO, ये आ गया CH3COO, और ये वाला देखिएगा C2H5 ये आ गया। यानी कि इतना यहां से खत्म, इतना ये खत्म। क्या चीज बची, केवल इधर से तो ये बचा, और इधर से क्या बचा, ये वाली चीज बची। तो ये मिलके क्या बना लेंगे, ये मिलके बना लेंगे AgBr। क्या मिलकर बना लेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AgBr। इसका नाम भी सुन लो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। ये बन गया, हो गई ना होगी रिएक्शन। जो बचा वो लिख दिया आपने, काम खत्म। तो ये रिएक्शन पहली वाली आपकी खत्म। जल्दी से कर लीजिए, पहली वाली रिएक्शन आपकी बन चुकी है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सिल्वर एसीटेट से कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है, काम खत्म। ये रिएक्शन बन गई। ठीक है, रिएक्शन बनाया कैसे कि हमको, और वैसे भी आपको पता है CH3COO और Ag के साथ में Br, NaBr, यहाँ Cl होता, AgCl बन जाता, ऐसे बनता है। तो ये बना, और जो बचा हुआ CH3COO C2H5, ये बन गया। जल्दी से कर लीजिए। अब आते हैं अपनी अगली रिएक्शन पर। अगली देखिए अब क्रिया क्या है।
एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड का मतलब क्या? एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो गया? ये है आपका एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? एल्कोहल या KOH से। किससे करा रहे हैं हम? KOH के साथ करा रहे हैं हम, और इसके नीचे लिख देंगे हम एल्कोहल है, ठीक है। ALC लिख दीजिए। इस ALC का मतलब क्या है? ये एल्कोहलिक यानी एल्कोहली है ये, ठीक है। चलिएगा, ठीक। इसकी क्रिया इसके साथ करा रहे हैं, तो इसके साथ में हमने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया। देखो लिखा है एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा? तो इसको थियोरेटिकली पहले तो याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए? एथिल ब्रोमाइड को जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? आपका एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन बनता है। क्या बनता है? एथिलीन। चलिएगा, एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, ये बन गया। इसका नाम क्या हो गया? ये हो गया एथिलीन। क्या बन गया? एथिलीन। क्लियर हो गई बात? ये एथिलीन बन गई। ओके, अब हमको पता चल गया कि भैया C2H5Br की क्रिया जब KOH के साथ कराते हैं तो एथिलीन बनता है। अब बाकी बचा हुआ क्या बचा? देखिए, आप देखिए ध्यान से। कभी भी याद रखना, जब के साथ में Br आ जाए तो हमेशा क्या बनेगा? कबीर सिंह बन जाएगा। कबीर। के साथ Br मिलके क्या बनाएगा? KBr। Na के साथ में Br मिलके क्या बनाएगा? NaBr। ऐसे ही Na के साथ Cl मिलके बनाता है NaCl। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और वैसे भी दिमाग कुछ काम ना करे अपने आप। के साथ में Br बन गया तो क्या बन जाएगा? कबीर सिंह। पोटेशियम ब्रोमाइड ये बन गया, ठीक है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, अब क्या बचा? देखिए C2H4। देखिए C2H4 यानी कि C2H 5 थे, 5 में से 4 H यहां पर आ गए, तो यहां से कितना बचेगा? यहां से तो एक H बचा, और यहां से क्या बचा? OH बचा। याद रखना, OH के साथ में हमेशा एक H मिलकर क्या बनाएगा? हमेशा H2O बनाएगा। H2O का मतलब क्या बनाएगा? जल बनाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर होगी बात? बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, ठीक है। हमेशा याद रखना, OH के साथ में एक H मिलकर H2O बनाएगा, और के साथ में Br KBr बनाएगा, के साथ Cl KCl बनाएगा, कुछ भी, ठीक है। चलिए, बहुत जल्दी इसको याद कर लीजिएगा। चलो जल्दी से काम खत्म, अगली रिएक्शन को करते हैं। अगली रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन हो चुकी है। अब ये हो गया। अब क्या है? मेथिल क्लोराइड की क्रिया शुष्क ईथरीय सोडियम से करते हैं, यानी कि मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथरीय सोडियम से क्रिया करता है तो क्या बनता है? चलिएगा, तो हमने क्या है? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का मतलब CH3, आपका मेथिल CH3 क्लोराइड यानी CH3Cl। इसकी क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं? सोडियम के साथ करा रहे हैं। तो क्या बनेगा? सोडियम के साथ में इसकी क्रिया कराते हैं तो हमारे पास में बनता है एथेन बनता है। देखिए, याद कर लीजिए इसको। मेथिल क्लोराइड जब शुष्क ईथरीय सोडियम के साथ, इसको इसके नीचे लिख दीजिए शुष्क ईथरीय, यानी कि शुष्क ईथर लिख देना, ऐसे लिख दीजिए, शुष्क ईथर लिख दीजिए, मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं हम इसकी क्रिया, ठीक है। चलिएगा, तो CH3 मेथिल क्लोराइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Na से कराते हैं तो क्या बनता है? आपका एथेन बनती है। क्या बनती है? एथेन बनती है। C2H6, इसको बोलते हैं हम एथेन। एथेन बनती है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये आपका मेथिल क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, ठीक, ये हो गया। चलिए, मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम, इसका नाम क्या है? सोडियम से करा रहे हैं, और वो कैसा सोडियम है? शुष्क ईथर वाला सोडियम है, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो एथेन बन गई। अब बचा क्या? अब देखिएगा, यहां पर C2 दो C हैं C2, यहां पर C एक है, तो मतलब क्या हो गया? इसको 2 गुना कर दिया हमने, तो 2C इधर हो गए, 2C इधर हो गए। H यहां पर 3 दूनी 6, यहां पर भी 6 हो गए। यहां से Cl के साथ में 2 है, 2 Cl है, और यहाँ पे Na है, तो आप नीचे के पहले क्या लिख दीजिए? 2 NaCl लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है, तो 2 Cl है, 2 NaCl लिख दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 Na हो गया, तो 2 Na के लिए यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई कर दी, काम खत्म। ये इस तरह से। और इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, कभी कभी क्या होता है? CH3
Cl प्लस यहाँ पे Na लिख दिया प्लस एक बार और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब CH3 यहाँ पे लिख देते हैं हम Cl CH3। मतलब इसका मतलब भी यही है, CH3 Cl है, इसी को हम जैसे CH3 Cl है मैथिल क्लोराइड, इसको Cl CH3 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी मैथिल क्लोराइड ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि इस रिएक्शन को ऐसे देखिए CH3Cl CH3Cl, ठीक है, CH3Cl देखो CH3Cl, अब इसमें दो लगाया और यहां से हमने इसको अलग निकाल दिया, तो ये क्या बनेगा 2NaClCl। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो ये देखिए CH3 ये CH3 और एक ये CH3, यानी कि ये दो CH3 बच गया, और प्लस 2Na ये Cl और ये Cl मिलके क्या बनाएंगे 2NaCl बनाएंगे। और इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी C2 और H6, इसका मतलब भी यही चीज आ गई। तो ऐसे वाली रिएक्शन लिख लो, ये थोड़ा अटपटी पड़ती है, ये वाली रिएक्शन लिखा करो आप, पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए कर लीजिए जल्दी से, बहुत जल्दी कर लीजिए। ये हो गया। अगला देखिएगा आपका, अगली जो रिएक्शन है बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है, छह सौ 673 केल्विन पर रक्त तप्त एल्यूमिना एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल समझते हो, C2H5OH, ये है आपका एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल यानी कि 673 कैलोरी पर रक्त तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होता है, देखिए एल्यूमिना होता है Al2O3, ये है आपका एल्यूमिना। और रक्त तप्त का मतलब, रक्त तप्त लिख दीजिए, रक्त तप्त का मतलब होगा बहुत ही ज्यादा गर्म। देखिए 673 केल्विन, समझ रहे हो, 673 केल्विन बहुत ज्यादा ताप है, उस ताप पर हमने इसको गर्म किया, तो क्या बनेगा देखिएगा, जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है एथिलीन, इसमें भी क्या बनता है एथिलीन बनता है, यानी कि C2H4 बन गया, इसको बोलेंगे, देखिए ये एथेन है, ये एथिलीन, क्या बन गया एथिलीन बन गया, एथिलीन बन गया, ठीक है। अब देखो बचा क्या, C2 और यहां से H4 आ गया, OH ये, और यहां से एक H बचेगा, क्योंकि यहां पे H कितने 5 हैं, ये यहां पे 4 हैं, तो यहां पे कितना बचा एक H, और ये OH ये मिलके तो क्या बनेगा H2O बन गया। आप कहोगे सर इस वाली चीज ने क्यों ना भाग लिया इस क्रिया में, तो ये क्या करता है, एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, उत्प्रेरक की तरह, ठीक है। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये केवल उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ठीक है। तो याद रखना ये केवल अभिक्रिया में दर्शाया नहीं जाता है, क्यों नहीं दर्शाया जाता, क्योंकि ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है। तो रक्त तप्त यानी ये पहले रक्त तप्त करके नहीं है, फिर इसमें हमने किया एथिल अल्कोहल में इसकी क्रिया कराई, तो होगा क्या, इसका कोई चेंजेस नहीं होते, इसमें कोई अंतर नहीं आता, ये अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेता है। भाग कौन लेता है, बस यही, इसमें क्या होता है कि जल अलग हो जाता है, एथिलीन गैस बनकर निकलने लगती है, ये चीज होता है, ठीक है। जल नीचे बचेगा, जल नीचे बचेगा और बाकी ये निकलने लगता है। चलो कर लीजिए। अगला देखिएगा, अगला ये हो गया चौथा, ये पांचवा देखिएगा, एथिल एल्कोहल को, यानी कि C2H5OH, एथिल एल्कोहल को, यहां से हमारा क्या है, ये हमने ले लिया एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल की क्रिया हम किस चीज से करा रहे हैं, एथिल एल्कोहल को लाल फास्फोरस व HI के साथ गर्म करने पर, याद रखना HI अभिक्रिया में भाग लेगा और लाल फास्फोरस, यहां पे लिख देंगे लाल P4। देखिए फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है, लाल हो या सफेद हो या कोई भी हो, ठीक है, सभी फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है। ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है और हमने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। डेल्टा का मतलब गर्म कर दिया, गर्म भी हम 473 केल्विन, 470 केल्विन, 450 केल्विन, यानी बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो आप ताप याद मत करा करो, केवल लिख दीजिए गर्म, इसको गर्म कर दिया। जब गर्म करेंगे तो क्या बनता है, एथेन बनती है, यानी कि C2H6 एथेन बन गई। क्या बन गई, एथेन बन गई। अब बचा क्या, देखिए आप कब क्रिया बनानी सीखो, समझो, ये एथिल एल्कोहल है, यहां से हमारा C2 ये आ गया, H6 यहाँ पे H5 था, यहां से एक
ऐसा करो, ये वाला H मिलकर क्या बन जाएगा, ये वाला H इसके साथ में मिला C2H6 बन गया। अब यहां से ये क्या बचा, OH बचा। OH के साथ में क्या बनेगा, हमेशा OH के साथ में H2O बनता है, H2O बनेगा। लेकिन यहां पर तो H2 है, यहां पर एक ही H है, तो इसमें क्या कर दिया हमने, 2 की मल्टीप्लाई कर दी। जब 2 की मल्टीप्लाई करी 2H था, 2 में से एक H इधर आ गया तो एक H बचा, एक OH ये रहा, तो एक OH ये रहा और एक यहां से H, तो मिलकर क्या बन गया, H2O बन गया। लेकिन यहां पर I2 बचा, तो I2 को हम लिख देंगे इस तरह से, गैस को ऊपर निकाल लेंगे, ये आयोडीन गैस बन गई। ये क्या बन गई, गैस बन के, इसका मतलब गैस बन के निकल गई ऊपर। यदि ये चीज ऐसे रहती है, इसका मतलब होता है अवक्षेप, नीचे जम जाना। ये जम जाएगा, इसका मतलब ऊपर निकल गई। ठीक है, चलिएगा। तो पांचों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आई है तो कमेंट जरूर कर देना, नहीं समझ में आई है तो भी कमेंट करना कि सर हमको समझ में नहीं आई, हम और तरह से समझाएंगे फिर। पर मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गई है। समझ में आ गई, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। और जिन्होंने अभी तक मैथ का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा ही देना। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।